यहाँ पे एक न्यू कंपोजिशन ले रहे हैं 1280 720 का, है ना। मेन के नाम से इसको भी डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे हमने इसको ड्यूरेशन 20 सेकंड्स की हमने यहाँ पे ले रखी है। जो बैटल फील्ड के हमें एलिमेंट चाहिए वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर वॉर का फोल्डर ले रखा है, ठीक है। मैप, मिसाइल्स, जो भी हमें रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे क्या कर रखी है, यूज़ कर रखी है, इम्पोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैप से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो हमने इंडिया का मैप पूरा ले रखा है, ठीक, और डायरेक्टली इसी का कंपोजिशन बना रहे हैं। अगर हम मैप पे क्लिक करें तो इसका साइज देखो बहुत हैवी है, 2000 के रेशियो में हमने ये फाइल ले रखी है, ठीक है। तो एक हाई रेजोल्यूशन इमेज होगी, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक। तो हमने सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने सीन पे इंपोर्ट कर लिया है। काफ़ी बड़ा कंपोजिशन, बेसिकली हम ये बॉर्डर दिखाना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया का इधर, है ना, जिसको हम यहाँ पे फोकस करके एनिमेशन देना चाहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने उस मैप का क्या क्रिएट किया, कंपोजिशन, ठीक। इसके साथ साथ इसमें हम इस बॉर्डर रेंज से क्रॉस कराएंगे अपने टैंक्स, ठीक है। ऐसे एनिमेशन हम लोग आज के टाइम में न्यूज़ चैनल पे देख रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे इस टैंक्स के लिए हमने यहाँ पे एक इमेज ले रखी है, पीएनजी फाइल ले रखी है, सिंपली हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। और अगर देखें तो वो पोजीशन हमारी यहाँ पे कहीं दिख रही है। पहला काम क्या करना है, सबसे पहले पाइवेट उठा के हम इसकी पाइवेट पोजीशन कंट्रोल के साथ डबल क्लिक करें ताकि सेंटर पे हो, और फिर हम उसको बिल्कुल इसके बेस पे क्या करना है, शिफ्ट करना है ना। साइज बहुत हैवी लग रहा है, जितना में टैंक का साइज चाहिए उतना में यहाँ पर लगभग ये कुछ, ठीक। कंट्रोल डी करते हैं, एक और निकाल दिया, साइज में वेरिएशन करते हैं, पोजीशन में बिल्कुल बॉर्डर क्रॉस करके दिखाएंगे, ये तो इंडिया के पूरा बॉर्डर दिख रहा है रेड फॉर्म में, है ना, उसी के अराउंड में रखा हुआ है। या चाहो तो थोड़ा सा और पीछे से ले सकते हैं, कंट्रोल डी, सही है। कुछ ऐसा प्रोजेक्शन हमने यहाँ पे पुट किया है, ठीक। 10 सेकंड की ड्यूरेशन ले लेते हैं। सारी लेयर्स का हमने यहाँ पे क्या ऑन किया हुआ है, 3D, ठीक। सब लेयर्स हमारे यहाँ पे 3D में क्या हो रही हैं, शो हो रही हैं, है ना। और पोजीशन, लगभग बॉर्डर पूरा क्रॉस करा रहा है। आ रहा है, ठीक। सिंपल एनिमेशन, इजी। 10 सेकंड की टाइमिंग ली है, तो एक आराम से यहाँ पे प्रॉपर मूवमेंट देख पा रहा है इसकी, है ना। बिल्कुल सिंपल रखा है अभी तक, टाइमिंग में फर्क है तो डिफरेंस दिख रहा है हमें यहाँ, है ना। यहाँ पे हमने इसका रोटेशन वैल्यू ऑन कर लिया, किसकी, टैंक की, है ना। और इसका जो एक्स रोटेशन है, जिसको भी हम 90 कर देंगे वो गायब हो जाएगा, है ही नहीं, है लेकिन दिख नहीं रहा क्योंकि वो रोटेट करा दिया, और ऐसा रोटेट करा दीजिए वो 90 डिग्री का प्रोजेक्शन में आपको दिख रहा है एनिमेशन, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रहा, बहुत ऐसा दिख रहा है, पता ही नहीं चलेगा। करने के बाद फिर से हमने एक मेन कंपोजिशन बना रखा था, उस पर आ जाते हैं, मैप वाले कंपोजिशन को ड्रैग कर लेते हैं। अब ये देखो फाइल कितनी बड़ी है यहाँ पे, है ना। और हमें तो बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया का वो पोर्शन प्रोजेक्ट करना, तो हमें सेंटर पे लगभग अपना यही एरिया क्या कराना पड़ेगा, फोकस। राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे न्यू पे आ रहे हैं, और हमने इसको यहाँ पे क्या लिया, कैमरा लगा देते हैं। 50 mm का हमने यहाँ पे कैमरा पुट किया, ठीक ठाक एक एरिया मिलेगा हमें इसमें, ठीक। राइट क्लिक, फिर से नल ऑब्जेक्ट, नल ऑब्जेक्ट का कंट्रोल के साथ क्लिक करके हम यहाँ पे पाइवेट उसके सेंटर पे रख दिया हमने। अलाइन टूल से इसको एग्जैक्टली पेज के सेंटर पे रखे हैं, और जो हमारा प्रोजेक्शन एनिमेशन है वो पीछे इसी के अकॉर्डिंग आसपास ही रखें। इसके करने के बाद ये हमारा हुआ पोजीशन, इससे हम पोजीशन कंट्रोल करेंगे, है ना। कंट्रोल डी, एक्स रोटेट, कंट्रोल डी,
रोटेशंस के हमने यहाँ पे क्या ले लिए, नल ऑब्जेक्ट्स ले लिए। टोटल हमारे कितने नल ऑब्जेक्ट्स लगते हैं यहाँ पे, 4। ठीक है ना, बड़ा सिंपल रखना है अभी भी। और सबका 3D ऑन कर देना, कर दिया। नीचे का भी 3D ऑन कर दे। जब 3D ऑन करें तो यहाँ पे कोलैप्स वाला ऑप्शन ऑन करें, ताकि अंदर के वो 3D के ऑप्शंस को हमारे लिए प्रॉपर्ली क्या करें, इसमें रीड कराएं। तो यहाँ पे कोलैप्स वाली अंदर के जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको ये यहाँ पे क्या कराएगा, सीन पे रीड कराएगा। जैसे ही ऑन किया देखो मैनिपुलेटर चेंज हो गया, इट मींस वो प्रॉपर 3D में यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या हो रहा है, सपोर्ट में आ रहा है ना। और लगभग सब ओके है। एक बैकग्राउंड अभी पीछे ले लेंगे, अभी नहीं ले रहे हैं फिलहाल हम, अभी तो बस एनिमेशन देखेंगे। कहाँ पे जा रहे हैं, ये कैमरा है। कैमरे को हमने डायरेक्टली किससे कनेक्ट किया, अपनी पोजीशन से। पोजीशन को कनेक्ट किया रोटेशन एक्स से, रोटेशन एक्स को कनेक्ट किया रोटेशन वाई से, रोटेशन वाई को कनेक्ट किया, सही है। तो एक प्रॉपर पेरेंट चाइल्ड बना दिया है ना, जिसमें पोजीशन कैमरे से कनेक्टेड है, फिर पोजीशन को एक्स, रोटेशन वाई, रोटेशन जेड, ऐसे अलग अलग रिलेशन बनाते चलेंगे। उसी ऑर्डर में हमने रखा भी हुआ है। ठीक, थोड़ी देर के लिए एक बार हम बस सिचुएशन दिखाना चाह रहे हैं। रोटेशन एक्स और हमने अंदर दे रखा है एक्स। जैसे एक्स करेंगे ना, ऐसा लगेगा कि वो 3D में जब कन्वर्ट होगा तो हमारे टैंक्स तो आ गए। कंट्रोल जेड, अभी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, है ना। कहाँ पे जा रहे हैं, अपने पोजीशन पे आ रहे हैं, है ना। और हमें तो ये पोजीशन चाहिए, लेकिन ये पोजीशन हम चाह रहे हैं हमें 5 सेकेंड्स पे, मैंने 5 सेकेंड हमको लग रहा है ठीक ड्यूरेशन है। तो इसकी पोजीशन हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन कर दी। और स्टार्टिंग भैया जेड में ले जा रहे हैं, तो वो जेड में ले जा रहे हैं। अरे यार, ऐसे जूमिंग वाले इम्पैक्ट देखते हैं, है ना। राइट क्लिक कर रहे हैं, एक यहाँ पे क्या ले ले रहे हैं, सॉलिड बैकग्राउंड में बैक साइड पर रख रहे हैं। इसका कोई 3D ऑन नहीं कर रहा है। मैप को भी हम मास्क कर देंगे तो थोड़ा सा एजेस उसके साथ इसमें क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। वर्ल्ड मैप होता तो पूरा वर्ल्ड दिख रहा होता, उसमें हम ऐसा कर सकते थे, है ना। लेकिन हमने केवल इंडिया और पाकिस्तान का ही मैप यहाँ पे क्या किया, चूज किया। यहाँ पे आ गए, राइट क्लिक इजी ईज कर देते हैं। फास्ट एनिमेशन भी ना हो, बहुत स्लो, लगभग ठीक गया है हमारा, है ना। क्या और जूम किया जाए, थोड़ा सा कर लेते हैं। क्या जरूरत नहीं, हमें लग रहा है कि अच्छा प्रोजेक्शन हमने पहले ही रखा हुआ है। क्लाउड ले लिया, 3D ऑन कर लिया। टू व्यू कर दें। कैमरा कहाँ है हमारा, अच्छा इधर लगा हुआ है। और क्लाउड कहाँ है हमारा, ये है। तो ऐसा लग रहा है ज़्यादा स्केल कर दिया हमने। लगभग जितना कैमरे के पास लगा पा रहे हैं लगा दे रहे हैं, है ना। कंट्रोल डी, इसी स्काई की कॉपी निकाल दी, ठीक ठाक पोजीशन। अगर तुम्हें मल्टी लेयर में चाहिए, आप मल्टी लेयर में ऐसे ले सकते हो, डेप्थ आएगी, है ना। फिलहाल हम इसी लेयर को राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, और क्या कर दे रहे हैं, फ्लिप वर्टिकल, और है डिस्टेंस में, ठीक ठाक डिस्टेंस में, ऐसा नहीं कि एक और स्काई है। फोटोशॉप से ब्रशेस यूज़ करके इस टाइप की स्काई की पीएनजी निकाल सकते हैं। ब्रशेस फोटोशॉप में आपको स्काई के बहुत अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3D ऑन किया इसका भी। अलग अलग सिचुएशन पे हमें थोड़े थोड़े क्लाउड्स टच होंगे इससे, है ना। एक बार देखते हैं,
ये टाइमिंग अच्छी है। ये दे दिया। अलग अलग एक्सेस पे हमने सारा कंट्रोल दे रखा, तुम्हारे लिए इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है ना। मैक का कंपोजिशन में आ रहा है। जहाँ पे फ्लैग लगाना है उस पोर्शन पे पाइवेट टूल लिया और उसको लगभग सेट कर दिया इसके बेस पोल पे, है ना। हमने एक ही लेयर पे बनाया हुआ है। मास्क कर दिया हमने। ठीक, तो वो फ्लैग का ये पोर्शन रह गया, बाकी सब क्या हो गया, रिमूव हो गया। कंट्रोल डी करके हमने इसकी कॉपी निकाल दी। नीचे वाले में आ गए, दोनों में ही फ्लैग दिख रहा है, तो नीचे वाले में आ रहे हैं उसको इन्वर्ट कर दिया, पोल दिखने लगा। अब ध्यान से देखो, इस वाले में फ्लैग है, इस वाले में केवल पोल है। ये चीज समझ में आ रही है। ये पोल, ये फ्लैग, सही है। फ्लैग वाले में आ गए, इफेक्ट्स में चले गए। बताया था ऑप्शन पहले भी, डिस्टॉर्ट के अंदर यहाँ पे वेव रैप अप्लाई कर दिया, वो देखो वेव फिल आ गया। क्वालिटी फुल करें तो थोड़ा सा रिजल्ट दिखे। कितनी हाइट देनी है, बहुत ज़्यादा हाइट नहीं दे रहे हैं। वेव स्पीड तो हमें लग रहा सही है, सही है। एक हल्का सा बहुत इजी वे में हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, लगभग ठीक है। क्या पोल को, चलो इसको हम चाइल्ड बनाते हैं किसका, पोल का, है ना। और दोनों ही का हमने यहाँ से क्या ऑन कर दिया, 3D। ठीक, क्या हम इसको रोटेट कर दें 90 में, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ना के बराबर है। बाहर सीन पर आ जाए, उनको एज इट इज वैसा ही रिजल्ट मिलेगा जैसा। कहाँ है फ्लैग का ये पोल, साइज में बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, आ रहा है। ठीक, फिर से मेन पे गए, कंट्रोल डी किया, एक झंडे पाकिस्तान में भी गाड़ दें, क्या दिक्कत है, यहाँ पे दे दिया। ठीक, फिर से मेन, क्लियर है। ठीक, अब हमने और भी वेपन्स ले रखे हैं इसमें, यूएस
400 का पूरा हमने वो देखो सेटअप निकाल रखा है। दिख रहा है एक ये है और एक ये है हमारा, है ना। इसको हम कहाँ पे रखेंगे, इसी में रखेंगे जो हमारा ये मेन कॉम्प है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके पोजीशन हमने यहाँ पे शिफ्ट कर ली, जिस जगह पे हमें इसको बैठाना है वहाँ पे हम रखेंगे। इसका साइज हमने हैवी लग रहा है, हमने यहाँ पे एकदम लगभग बॉर्डर के साइड में कहीं रखें इसको, जिस जगह पे रखना है दे दिया। ठीक है, इसका भी पाइवेट हम बेस पे ही रखें, ज़्यादा इजी पड़ेगा हमारे लिए। ये लो साइज हमें परफेक्ट लग रहा है। यहाँ पे भी हम इसका 3D ऑन करेंगे और यहाँ पे भी हम इसका रोटेशन वैल्यू कितना कर देंगे 90 डिग्री। तो रिजल्ट आएगा नहीं, लेकिन वहाँ पे है अवेलेबल सीन पे। अब जब ये ऐड हुआ है तो इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं, मिसाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। उस मिसाइल को यहाँ से निकालेंगे, इधर आके यहाँ पे क्या होगा ब्लास्ट होगी। ठीक है, तो वो एनिमेशन भी बड़ा आसान से क्रिएट होना है। ठीक है, उसके लिए ये देखो मिसाइल का भी हमने एक अलग से क्या निकाल रखा है, एनजीओ, है ना। यहाँ से ले लें डायरेक्टली, हम यहाँ पे लगा दें, 1 मिनट लेकर देखते हैं। ये मिसाइल हमने ले लिया, इसका 3D ऑन करें। ओके, रोटेशन स्केल बहुत छोटी सी निकलती है, हमें बस क्या दिखाना है, उल्टी है क्या है, उल्टी लगी। दिख रहा है, उस पॉइंट के बाद ही चाहिए, जब ये एनिमेशन सारा कुछ हो जाए तो उसके बाद ये मिसाइल हमारी यहाँ से पोजीशन पे रोटेशन पे भी की दे दिया, थोड़ा सा हाइट में जाए, बस ड्यूरेशन में स्केल वैल्यू भी ले लेते हैं, यहाँ से की दे देते हैं। साइज में भी क्या किया है वेरिएशन, है ना। बस रफली एनिमेशन बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, हाइट में अगर हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं गन का पोर्शन, या ऐसा एंगल रखते हैं कि वो हाइट में और दिखा पाते उसको। जब यहाँ पे आएगा तो ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट के बहुत सारे आप लोग यहाँ पे वीडियो फॉर्म निकाल सकते हैं, डायरेक्टली वो पुट हो जाएगा। तो ये वैसा ही एनिमेशन यहाँ पे हमारा शो होता हुआ दिखेगा। जिस लेयर पे मैप है उस पर हम आ गए और हमने उस पर आके डबल क्लिक कर दिया शेप से, तो मास्किंग हो गई। क्या फ़ायदा होगा मास्किंग से, मास्किंग से हमने देखो यहाँ पे क्या ऐड कर दिया फेदर, जिसकी वजह से इसके एजेस कैसे हो गए हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए, दिख रहा है ना। और यहाँ पे एक्सपेंशन वैल्यू दे रखी है उसको इनसाइड, थोड़ा सा बस हम मिक्स कराने के लिए। तो हल्का सा वो बैकग्राउंड के साथ क्या दिख रहा है रिजल्ट हमारा। हालांकि फोटोशॉप से वो लाइंस भी हटा सकते थे मैप की पहले से, मिक्स होता हुआ दिखता और रिजल्ट कुछ ऐसा है। फ्लैग एनिमेशन कैसे देना है बड़ा इजी वे दिखाया है। टैंक से गोले निकल सकते थे, नहीं निकाले हमने, तो उससे डायरेक्टली निकाल